We welcome you to our beloved channel, Qassasul Noor. बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा कोई क्यों पढ़ने को तैयार नहीं था। काजी, शहर के लोग और बड़े बड़े मौलवी क्यों पीछे हट गए और आखिर वीराने में ही क्यों दफन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल आज भी जिंदा है। ये सिर्फ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की कहानी नहीं, बल्कि ये इस मुआशरे का आईना है जो हर दौर में सच बोलने वालों के सामने खड़ा हो जाता है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कोई आम सूफी नहीं थे, वो एक ऐसा सच थे जो लोगों को बर्दाश्त ना हो सका। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था। वो कसूर के करीब एक मजहबी घराने में पैदा हुए। इनके वालिद हाफिज़े कुरान और बड़े आलमे दीन थे। घर में दीन, इल्म और शरीयत का माहौल था। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी बचपन से दीनी तालीम हासिल की। अरबी, फारसी, कुरान, हदीस, फिक्का सब कुछ पढ़ा। यानी ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो दीन से दूर थे या इल्म नहीं रखते थे। असल मसला ये था कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ किताबी इल्म पर इक्तिफा नहीं किया, वो अल्लाह को दिल से पाना चाहते थे, सिर्फ लफ्जों से नहीं। इसी तलाश में इन्होंने एक मुर्शद की तलाश की और इनका दिल जाकर शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर ठहरा, जो पेशे के लिहाज से एक बागबान थे। ये बात उस वक्त के मुआशरे को हजम न हुई। लोगों ने कहना शुरू किया, एक सैयद, एक आलम, एक हाफिज और मुर्शद, एक बागबान। यहाँ से बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की आजमाइश शुरू हुई। इन पर ताने लगे, अल्जामात लगे, फतवे लगे। कहा गया कि ये शख्स रास्ते से हट गया है। हालांकि सच ये था कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने गरूर छोड़ा था, रास्ता नहीं। इन्होंने इल्म को छोड़ा नहीं, बल्कि इल्म के साथ आजिज़ी को जोड़ा। मगर मसला ये है कि जहां आजिज़ी आ जाए वहां अना रखने वाले लोग टूट जाते हैं। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम आज भी गवाह है कि वो दीन के खिलाफ नहीं थे। वो नमाज, रोजा, हज के मुखालिफ नहीं थे। वो सिर्फ इस दीन के मुखालिफ थे जिसमें दिल ना हो, इखलाक ना हो और इंसानियत ना हो। इन्होंने कहा, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, पर किसी दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहंदा। इस शेर को लोगों ने गलत समझा। इन्होंने ये नहीं समझा कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अमारतें गिराने की बात नहीं कर रहे थे, वो दिल तोड़ने से मना कर रहे थे। वो बता रहे थे कि अल्लाह दिलों में रहता है और जो दिल तोड़ता है वो अल्लाह को नाराज करता है। मगर जब सच समझने की नीयत ना हो तो अल्फाज हथियार बन जाते हैं। वक्त गुजर गया, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह तन्हा होते गए, मगर इनका कलाम लोगों के दिलों में उतरता गया। वो गलियों में वजद में आ जाते, कवाली सुनते, झूमते, नाचते। ये सब कुछ इस दौर के मजहबी तबके को बहुत बुरा लगा। इन्होंने कहा, ये दीवाना है, ये सूफी नहीं, ये फितना है। किसी ने ये ना सोचा कि शायद ये वो दीवानगी है जिसमें इंसान खुद को भूलकर रब को पा लेता है। फिर वो दिन आया जब बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो गए। कसूर में खबर फैली, मगर एक अजीब खामोशी छा गई। लोग घरों से निकले, मगर जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना था। काजी ने इनकार कर दिया, इमाम पीछे हट गया, मदरसे के आलिम खामोश रहे। कहा गया कि इस शख्स का जनाजा पढ़ाना दुरुस्त नहीं, इस पर फतवे लग चुके हैं, ये दीन से हटा हुआ था। सोचने की बात यह है कि जिस शख्स ने सारी जिंदगी अल्लाह की बात की, इसके जनाजे से अल्लाह के नाम लेने वाले ही दूर हो गए। ये तारीख का सबसे दर्दनाक लम्हा था। तब एक शख्स आगे बढ़ा, वो ना काजी था, ना आलिम, ना पीर, वो सिर्फ बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का भाई था, सादा इंसान मगर सच्चा। इसने कहा, अगर कोई नहीं पढ़ाता तो मैं अपने भाई को खुद दफन करूंगा, और ऐसा ही हुआ। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को इनके भाई ने दफन किया। न बड़ी भीड़ थी, न शोर, न लंबे खुतबे,
خاموشی تھی مگر عزت تھی، تنہائی تھی مگر سچ تھا۔ وقت نے پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ آج بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، چراغ جلتے ہیں، لوگ دور دور سے آتے ہیں، وہی معاشرہ، وہی زمین، مگر نظریں بدل چکی ہیں۔ آج وہی لوگ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے کلام پر سر دھنتے ہیں جن کے بڑوں نے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دین کا مطلب صرف عبادت نہیں بلکہ اخلاق، محبت، برداشت اور عاجزی بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ دلوں سے ہو کر جاتا ہے، نفرت سے نہیں۔ قصص النور کے ناظرین، یہ چینل اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہم تاریخ کے ان سچے واقعات سے سبق لیں کہ ہم بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے جنازے جیسے کردار نہ بن جائیں جو سچ کو پہچان کر بھی خاموش رہے۔ اللہ ہمیں ایسا دل عطا کرے جو نفرت سے پاک ہو، غرور سے آزاد ہو اور سچ کو قبول کرنے والا ہو۔ یا اللہ ہمیں دین کا اصل حسن سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو سمجھ لیجئے کہ قصص النور اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، شاید کسی ایک دل کی اصلاح ہو جائے اور یہی ہماری کامیابی ہو، آمین یا رب العالمین۔